बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम था सुवर्णपुर। ये राज्य हरियाली, नदियों और सुंदर महलों से भरा हुआ था। सुवर्णपुर के लोग मेहनती थे, व्यापारी ईमानदार थे और सैनिक बहादुर। लेकिन उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था एक आदमी जिसका नाम था गोपलू। गोपलू को लोग गांव का सबसे बड़ा मूर्ख कहते थे। क्यों? क्योंकि वो जो भी काम करता उसमें गड़बड़ कर देता। अगर उसे किसी खेत में बैलों को जोतने भेजा जाता तो वो बैलों को उल्टी तरफ जोत देता। अगर उसे बाजार में गेहूं बेचने भेजा जाता तो वो गेहूं की बोरी देकर बदले में कंकड़ पत्थर उठा लाता। एक बार तो उसने अपनी ही टोपी बेचकर सोचा कि अब मेरे पास ज्यादा हवा आएगी, गर्मी नहीं लगेगी। गांव वाले उसके कारनामों पर हंसते और कहते, अरे गोपलू, भगवान ने तुझे दिमाग क्यों नहीं दिया? लेकिन गोपलू बड़ा खुशमिजाज था। उसे किसी बात की परवाह नहीं रहती। वो हंसता, गाता और अपना पेट भरने के लिए छोटा मोटा काम कर लेता। उसी सुवर्णपुर राज्य में राजा विक्रांत सिंह की एक ही बेटी थी, राजकुमारी रत्नप्रभा। रत्नप्रभा बहुत सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा अनोखी उसकी सोच थी। वो हमेशा कहती, मैं किसी से तभी विवाह करूंगी जो मुझे हंसा सके। राजकुमारी दिन भर पढ़ाई करती, तीर कमान चलाती, संगीत सीखती, लेकिन कभी हंसती नहीं। राजा और रानी परेशान रहते। राजा ने एक दिन घोषणा करवाई कि जो भी युवक राजकुमारी रत्नप्रभा को हंसा देगा, उसी से उसका विवाह होगा। ये सुनते ही दूर दूर से राजकुमार, व्यापारी, कवि और विदूषक राजकुमारी के सामने पहुंचे। किसी ने शेरों पर कविता सुनाई, किसी ने नकली गिरना टकराना दिखाया, किसी ने मजेदार किस्से सुनाए। लेकिन राजकुमारी बस ठंडी निगाहों से देखती और कहती, ये सब पुरानी बातें हैं, इसमें हंसी कहाँ है? कोई सफल नहीं हुआ। अब कहानी का असली मोड़ आता है। गोपलों के गांव में भी ये खबर पहुंची कि राजकुमारी को हंसाने वाले से विवाह होगा। गांव वाले आपस में मजाक करने लगे, अगर गोपलू जाएगा तो राजकुमारी हंसेगी नहीं, रोएगी जरूर। हो 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 हो। सब ठहाके लगाने लगे। लेकिन गोपलू ने गंभीरता से कहा, अगर राजकुमारी को हंसाना है तो मुझसे बेहतर कौन? मैं तो खुद हर वक्त हंसता हूं। लोगों ने सोचा, चलो इसे भेज देते हैं, वैसे भी महल से खाली लौट आएगा और हमें फिर हंसी का नया किस्सा मिलेगा। इस तरह गोपलू अपने पैबंद लगे कपड़े पहनकर, सिर पर टेढ़ी टोपी लगाकर और बैल की पूंछ को रस्सी की तरह पकड़कर महल की ओर चल पड़ा। गोपलू जैसे तैसे महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसके कपड़े मैले कुचैले, एक पैर में चप्पल और दूसरे पैर में नंगे पांव, सिर पर टेढ़ी टोपी और हाथ में बैल की पूंछ का टुकड़ा। महल के पहरेदारों ने उसे देखते ही डांट लगाई, अरे ओ, कहाँ चला आ रहा है? ये राजा का दरबार है, कोई मेला ठेला नहीं। गोपलू बोला, मुझे भीतर जाने दो, मैं राजकुमारी को हंसाने आया हूँ। पहरेदार ठठाकर हंस पड़े, तू राजकुमारी को हंसाएगा? पहले हमें तो हंसा। गोपलू ने बिना सोचे अपनी टोपी उल्टी पहन ली और बैल की पूंछ को मूंछों की तरह घुमाकर बोला, हुजूर, मैं सुवर्णपुर का सबसे बड़ा मंत्री हूँ। ये रही मेरी कलम, बैल की पूंछ, और ये रही मेरी पगड़ी। अब आदेश दो, किसे लिखकर जेल भेजना है? सारे पहरेदार हंसी से लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, अंदर जा, आज तो राजकुमारी के लिए तुझे ही भेजते हैं। गोपलू जब राजकुमारी के सामने पहुंचा तो दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रांत सिंह गंभीर चेहरा बनाए बोले, ये कौन है और इसे अंदर आने दिया? पहरेदार डरते डरते बोले, महाराज, ये खुद कह रहा था कि राजकुमारी को हंसा सकता है और हमें भी हंसा गया। राजकुमारी रतन प्रभा ने पहली बार ध्यान से गोपलू को देखा। उसके कपड़े, उसका हाव भाव और उसकी अनाड़ी हरकतें इतनी अजीब थीं कि राजकुमारी के होंठ थोड़े से कांपे। राजा बोले, तो ओ मूर्ख व्यक्ति, तुझे लगता है कि तो मेरी बेटी को हंसा देगा? गोपलू ने सीना ठोककर कहा, महाराज, हंसाना तो मेरे बाएं हाथ की बातें हैं, मैं तो लोगों को रुलाकर भी हंसा सकता हूँ। दरबार में सब चौंक गए। राजकुमारी ने पहली बार मुस्कुराने जैसा इशारा किया। राजकुमारी बोली, ठीक है मूर्ख आदमी,
अगर तू सचमुच मुझे हंसा सकता है तो अभी दिखा। गोपलू तुरंत जमीन पर बैठ गया और बोला, पहले मुझे खाने को कुछ चाहिए, खाली पेट हंसी नहीं निकलती। राजा ने नाराज होकर कहा, अरे यह दरबार है, यहाँ भोजन नहीं परोसा जाता। गोपलू बोला, तो फिर ठीक है, मैं खुद ही रसोई से ले आता हूँ। वो बिना अनुमति लिए उठकर महल की रसोई में चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके सिर पर पूरी थाली रखी थी, जिसमें गरम गरम पूरी, हलवा और दाल थी। लेकिन जैसे ही वो दरबार में पहुंचा, उसका पैर फिसला और पूरी थाली राज दरबार के नकली सिंहासन पर उलट गई। सारे मंत्री घबरा गए। राजा का चेहरा लाल हो गया, लेकिन राजकुमारी अपनी हंसी रोक ना सकी। उसने पहली बार जोर से हंसकर कहा, ये कैसा आदमी है? पूरे दरबार में कानाफूसी होने लगी। अब राजकुमारी ने तय किया कि इस मूर्ख आदमी की परीक्षा ली जानी चाहिए। उसने कहा, गोपलू, अगर सचमुच तू मुझे बार बार हंसा सके तभी मैं तुझे योग्य मानूंगी। इसके लिए 3 शर्तें होंगी। गोपलू ने हंसते हुए कहा, राजकुमारी जी, आप 1000 शर्तें रखो, मैं तो मूर्ख हूं ही, मेरे लिए सब आसान है। राजा बोले, ठीक है, अगर ये 3 शर्तें पूरी कर दे तो हमारी बेटी का विवाह इसी से होगा। दरबार में सनसनी फैल गई। मंत्री आपस में बुदबुदाने लगे, राज्य की राजकुमारी का विवाह इस मूर्ख से, ये तो मजाक हो जाएगा। लेकिन राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, देखते हैं मूर्ख आदमी कितना बुद्धिमान है। राजकुमारी ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि तू मुझे ऐसा तोहफा लाकर दे जो पूरे राज्य में किसी के पास न हो। दरबार में सबने सोचा, अब तो ये मूर्ख गया काम से, ऐसा अनोखा तोहफा कहाँ से लाएगा। गोपलू ने तुरंत कहा, बस इतनी सी बात, मैं अभी जाता हूं। वह गांव पहुंचा और सोचने लगा, अनोखा तोहफा, अनोखा तोहफा। अचानक उसकी नजर अपने गधे पर पड़ी। गधा रोज उसके साथ काम करता था और उसकी मूर्खता झेलता था। गोपलू बोला, वाह, यही सबसे अनोखा तोहफा है, कोई राजकुमारी को गधा तोहफे में थोड़ी देगा। वह गधे को फूलों की माला पहनाकर महल ले आया। दरबार में सब लोग दंग रह गए। गोपलू ने गधे की रस्सी पकड़कर कहा, राजकुमारी जी, ये रहा आपका तोहफा, ये आपके जैसी हसीन और अनोखी शख्सियत का साथी है। अब आप इस पर बैठकर पूरे राज्य में घूम सकती हैं। राजा का चेहरा लाल हो गया। मंत्री गुस्से में बड़बड़ाने लगे, लेकिन राजकुमारी हंसी रोक न सकी। उसने हंसते हुए कहा, वाकई ऐसा तोहफा किसी ने नहीं दिया था। पहली शर्त पूरी हो गई। राजकुमारी ने अगली शर्त बताई। उसने कहा, अगर तू सचमुच इतना ही चतुर है तो मेरे सवाल का जवाब दे। सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी चीज कौन सी है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा, समुद्र। किसी ने कहा, आकाश। किसी ने कहा, राजा का हृदय। लेकिन गोपलू ने बिना देर किए जवाब दिया, दुनिया की सबसे बड़ी चीज है पेट। सारा दरबार ठहाका मारकर हंस पड़ा। राजा गुस्से में बोले, ये कैसी मूर्खता है? गोपलू बोला, महाराज, सब कुछ पेट के लिए ही तो है। राजा हो या रंक, अंत में तो पेट ही सबसे बड़ा साबित होता है। जब पेट भूखा हो तो आकाश, समुद्र, धन सब छोटे लगते हैं। राजकुमारी ठहाका मारकर हंस पड़ी। सचमुच इस मूर्ख में एक अलग ही समझ है। इस तरह दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। अब राजकुमारी ने आखिरी शर्त रखी। उसने कहा, अगर तू सचमुच मुझे बार बार हंसा सकता है तो अब तू पूरे राज्य के लोगों को भी हंसा कर दिखा। अगर वे सब हंस पड़े तो मैं तुझसे विवाह कर लूंगी। गोपलू ने कहा, बस इतनी सी बात, आप आदेश दीजिए, पूरा राज्य मेरी मूर्खता देखेगा। अगले दिन महल के सामने मैदान में हजारों लोग इकट्ठा हुए। राजकुमारी और राजा भी मंच पर बैठे। गोपलू बीच मैदान में आया और अपनी मूर्खताओं का खेल शुरू कर दिया। उसने अपने कपड़े उल्टे पहन लिए, हाथ में जूते पहन लिए और पैरों में दस्ताने डाल लिए। गधे की पीठ पर बैठकर घोड़े जैसी आवाज निकालने लगा और अंत में बोला, देखो, मैं सुवर्णपुर का नया राजा हूं, मेरा आदेश है कि सब हंसो। पूरा मैदान हंसी से गूंज उठा। राजा भी अपनी हंसी रोक न सके। राजकुमारी तो हंसते हंसते लोटपोट हो गई। इस तरह तीसरी शर्त भी पूरी हो गई।
राजा विक्रांत सिंह ने मजबूरी में घोषणा की कि आज से राजकुमारी रतन प्रभा का विवाह गोपलू मूर्ख से होगा, क्योंकि उसने हमारी बेटी को हंसाना सिखाया है। दरबार हक का बक्का रह गया, लेकिन राजकुमारी ने खुशी से कहा, हाँ, मैं इसी से विवाह करूंगी, क्योंकि ये मुझे हर रोज हंसाता रहेगा और जीवन में हंसी सबसे बड़ी दौलत है। शादी धूमधाम से हुई। गोपलू को महल में रहने का हक मिला, लेकिन वह अब भी अपनी मूर्खताओं से सबको हंसाता रहता। धीरे धीरे लोग उसे मूर्ख नहीं बल्कि हंसी का खजाना कहने लगे। सीख। कहानी का संदेश यही है कि कभी-कभी मूर्ख लगने वाला इंसान भी दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान साबित होता है। असली खुशी महलों, धन या ताकत में नहीं, बल्कि हंसी और सादगी में है। और जीवन में अगर कोई हमें हर हाल में हंसा सके, तो वही सबसे बड़ा साथी है। आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक करें। हमें सपोर्ट करें, हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया।